कि आज का जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली है यहाँ पर 10.1। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर देखो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक जो वृत्त होता है उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये वृत्त हो गया। अब इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, क्योंकि इस वृत्त में जो ये परिधि होती है इसमें ये बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे बिंदुओं से अनंत होते हैं। और आपको मैंने बताया था भूमिका यानी परिचय के वीडियो में कि जो वृत्त का जो बिंदु होता है उस पे सिर्फ एक बिंदु पे केवल एक ही स्पर्श रेखा बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे ये हो गई, ठीक है, उसके बाद ये हो गई, तो अनंत बिंदु है, तो इसका मतलब हम अनंत स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है कि एक वृत्त की अनंत अर्थात अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं होती हैं। ये चित्र बना देना है आपको, और चित्र के बाद ये आपको लिख देना है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ध्यान से पढ़ना है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वृत्त की स्पर्श रेखा हैं जो अभी हमने की थी, देख लीजिए ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु यानी कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो आपको याद होना चाहिए जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है प्रत्येक स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी यहाँ पे सिर्फ आएगा एक, कितना आएगा, एक आएगा। अगला है यहाँ पर वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। ध्यान से कि वृत्त की दो बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखा होती है वो तो एक पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्पर्श रेखा तो आएगा नहीं। तो जैसे यहाँ पर ये हमने वृत्त ले लिया और इस वृत्त पर दो बिंदु ले लेते हैं, ये और ये, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। वृत्त की दो बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, यानी अगर स्पर्श करते हैं तो वो छेदक, वो क्या बोलते हैं, जीवा होती है, लेकिन यहाँ पे प्रतिच्छेद यानी काट रही है। तो जैसे दो बिंदु को काट रही है ऐसे, तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, छेदक रेखा आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, इस रिक्त स्थान पर छेदक रेखा। अगला देखो यहाँ पे, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखो इसी में हम समझते हैं, जैसे ये वृत्त है तो इसमें समांतर स्पर्श रेखा है, यानी जैसे ये स्पर्श रेखा हो गई तो इसके समांतर एक ही हो सकती है, जैसे ये और ये। तो इसका मतलब है कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, समांतर दो। तीसरी कहाँ बनाएंगे बताओ मेरे को, यहाँ पे तीसरी हम बना ही नहीं सकते। अगर बीच में से बनाएंगे वो समांतर तो होगी लेकिन वो स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो यहाँ पे कितनी होगी, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अंतिम है यहाँ पे चौथा कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। क्या है यहाँ पर, जो वृत्त है तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, यानी ये जो बिंदु होता है इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, ये जो बिंदु इसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।